अच्छा नहीं सोच पा रहे, खुद को बेहतर नहीं कर पा रहे, तो जान लीजिए कि आप पीछे होते जा रहे हैं। स्टोइक्स कहते हैं कि जितनी आपकी क्लियर थिंकिंग होगी उतना ही आप खुश रहोगे और मुश्किल समय में भी बेहतर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिसीजन ले सकोगे। आपको कैसे पता चलेगा कि किसी चीज को लेकर आपकी सोच स्पष्ट है? क्लियर थिंकिंग का पहला नियम है कि क्लियर या स्पष्ट विचार इफ देन फॉर्मेट में बोला जा सकता है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, अगर मैं नल चलाऊंगा तो पानी आ जाएगा। ये है स्पष्ट सोच, क्योंकि आपको पता है कि पानी के लिए नल चलाना है। क्लियर सोच से क्लियर एक्शन पैदा होता है। सुबह उठना चाहिए बेटा, बहुत फायदा होता है। ये स्पष्ट विचार नहीं है। कितने बजे उठना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या फायदा होगा, ये क्लियर नहीं है। इसलिए ये सोच क्लियर एक्शन की तरफ नहीं ले जाती। क्लियर एक्शन हमेशा क्लियर फीडबैक देता है। नल चलाया, पानी आया या नहीं आया, आपको स्पष्ट दिख रहा है। जब आपको फीडबैक मिलता है तो आपकी समझ बढ़ती है। आपने नल चलाया और पानी नहीं आया तो आपकी समझ बढ़ती है कि हर नल में हर समय पानी हो ऐसा जरूरी नहीं, और ये समझ आपको जीवन भर काम आती है। एक और स्पष्ट विचार का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं बिना मोबाइल के पढ़ने बैठूं तो 1 घंटा आसानी से कंसंट्रेट कर सकता हूं। ये क्लियर थिंकिंग है, क्योंकि आपको क्लियरली पता है क्या करने से क्या मिलेगा। आप पढ़ने बैठे तो आपको फीडबैक भी मिल गया कि डिस्ट्रैक्शन हटाने से फोकस करना आसान होता जाता है। लेकिन अभी भी कुछ डिस्ट्रैक्शन है। फीडबैक से आपकी समझ भी बढ़ी कि अभ्यास की जरूरत है। मैं कुछ दिनों के लिए लाइब्रेरी भी जा सकता हूँ। इसके बाद आपने फिर विचारों को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। अगर मैं लाइब्रेरी में 3 घंटे पूरे फोकस से पढूं तो एक बार में 50% डेली गोल्स पूरे कर लूंगा। क्लियर फीडबैक आपके विचार को सिद्ध या असिद्ध करता है। इससे आपकी समझ बेहतर होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग और बेहतर होती जाती है और हमारा जीवन बेहतर होता जाता है।